गुड मॉर्निंग। आज यूनिट थर्ड सी सेक्शन को तो ये पढ़ा रखी है, ये ए सेक्शन के लिए है पर्टिकुलरली। बाकी सी वाले भी इसको देखें, रिवाइज हो जाएगा आपका यूनिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट थर्ड है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक्चुअल में जो आपने 11th-12th में पढ़ा है कुछ तो वही है, कुछ नया है। इसमें से आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 40% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इजी है, इसको थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स टू परफॉर्म टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द डाटा। डाटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स होती है। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स के डाटा को कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मीन, मीडियन एंड मॉड। शुरू में हमें यही पढ़ने हैं, फिर आगे चल के स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। However, we have more like क्वार्टाइल्स, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एट्सेट्रा, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बताएंगे। अब अरिथमेटिक मीन सबसे पहले आता है। अरिथमेटिक मीन और मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ एक्स बार। जितनी हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हों उन सब को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, इसको सिंपल अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये मीन निकालने का सबसे आसान तरीका है। ये तब होता है जब कोई वैल्यू मान लो रिपीटेड नहीं है, अलग अलग हैं तो सबको जोड़ के नंबर ऑफ़ टाइम्स। अगर मान लो कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई चीज़ 5 बार आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। इफ़ फ्रीक्वेंसी आर गिवन, इफ़ द वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज x1, x2, xn विद फ्रीक्वेंसीज f1, f2, fn रेस्पेक्टिवली, मतलब x1 f1 टाइम्स आता है, x2 f2 टाइम्स आता है, xn fn टाइम्स आता है। तो यहाँ से जो मीन का फार्मूला हमारा बनता है, उन फ्रीक्वेंसीज़ को करस्पॉन्डिंग x से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, उसको सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n FI/XI बोलते हैं। नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI। ये सेकंड मेथड है जी मीन निकालने का। फिर होता है कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि आपको 2 डिस्ट्रीब्यूशन दिए हों, अलग अलग मीन्स निकालेंगे और उसके बाद फिर उनको ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो मीन ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इफ़ x बार y बार आर द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स हैविंग n and m आइटम्स, देन x बार अरिथमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप x बार इज़ nx बार प्लस my बार ओवर m प्लस n। x बार अरिथमेटिक मीन, y बार अरिथमेटिक मीन, 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस का जिसमें n और m आइटम्स हैं, तो ये उसका कंबाइंड मीन का। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वो आपको बुक से पढ़नी है। ये कि अरिथमेटिक मीन में मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होती हैं, कई बार आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो आप वहाँ से स्टडी करेंगे, वो आपको मैं भेज चुका हूँ। अब आगे है, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। आगे है स्टेप, शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक वैल्यू हम अज्यूम करते हैं जिसको अज्यूम्ड मीन कहते हैं, उससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है। लेट ए बी एन अज्यूम्ड नंबर यूजली टेकन इन द मिडल ऑफ द सीरीज़। जैसे हमें एक सीरीज़ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके ऑलमोस्ट उसके मिडल में ये नंबर मान लेते हैं। वैसे तो कहीं से भी मान लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ए बी द अज्यूम्ड नंबर यूजली मिडल, डी बी द डेविएशन। डेविएशन का मतलब है हर वैल्यू में से उसको घटाते हैं, उसको डेविएशन बोलते हैं। जैसे एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, ए अज्यूम्ड मीन माना, तो हर एक एक्स में से वो ए की वैल्यू घटाते हैं, वो डी उस कॉलम को कहेंगे, उसको डेविएशन बोल देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो यहाँ से जो मीन का फार्मूला हमें आता है सिग्मा FX/n, इस एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ए प्लस डी और इसको सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो n होता है। अलग अलग करेंगे तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, डेविएशन मेथड इसको कहते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FD/n। डी जो है डेविएशन x माइनस ए। फिर एक मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड्स बार बार यूज़ होंगे, मीडियन में भी, उसमें भी, आगे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यूज़ होते हैं। ये स्टेप डेविएशन मेथड। इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग क्लास इंटरवल्स विद विड्थ h, हमें x की वैल्यूज़ ना दे के क्लास इंटरवल्स दिए हों। क्लास इंटरवल्स जब दिए हों तो उसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ से u निकालते हैं। अभी तो जो डेविएशन बताया था x माइनस ए, ये h से डिवाइड कर दें तो ये स्टेप डेविएशन मेथड इसको कहते हैं। ये जो h है इंटरवल,
की लेंथ होती है, इक्वल इंटरवल्स होते हैं इसमें। तो x इज इक्वल टू a प्लस एच यू पुट करते हैं, यहाँ से u निकालें तो ये, तो इस x बार के फार्मूले में अगर हम पुट करें सिग्मा एफ एक्स बाई एन, यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड आ जाता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू बाई एन। ज़्यादातर ये यूज़फुल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आए तो वो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो यूज़फुल ये है। इसी के ऊपर बेस जब हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो उन्हें यूज़ करके हमें वैल्यूज़ निकालनी है। आगे देखिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन है जी, इसके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस मैंने किए हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। 3.1 एक्सरसाइज आज बता रहे हैं। ये 4, 5, 6, 7 ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं सारे। इसमें रॉन्ग मीन हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 155 दी है, मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो मीन हाइट निकाली है जो रॉन्ग है वो 155 है। देयरफॉर रॉन्ग टोटल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो मीन है तो टोटल हाइट तो होगी हमारी 3100। नाउ राइट टोटल हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स व्हेन रीडिंग ऑफ 149 रॉन्गली रेड एज 189, मतलब थी तो रीडिंग वो 189, लेकिन उसको रॉन्गली जो है ना 149, और रॉन्गली उसको रीड हमने कर लिया 189। तो यहाँ से ये तरीका होता है कि जो टोटल हाइट है उसमें रॉन्ग तो जो है रॉन्ग तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और करेक्ट ऐड कर देते हैं, जो वो वैल्यू आए उसको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट मीन हमारी आ जाती है। ऐसे ही आगे ये है रॉन्ग मीन ऑफ 100 के सेम क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ें। फिर जैसे ये क्वेश्चन है जी 8th 9th 10th एक जैसे से क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये वेजेस दी हैं, ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स का मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। तो यहाँ से जो एक डेफिनीशन आपको बताई वो हमने यूज़ की, वो ये यूज़ की कि यहाँ तो लिखा हमने एक्स वेजेस, ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली वो 100 आ गई, हर एफ़ को उसके करस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, यहाँ से सिग्मा एफ एक्स आ गया, एन आ गया, तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। फिर ये कहता है मीन ऑफ द फॉलोइंग, अब क्लास इंटरवल्स दिए हैं। अब यहाँ एक चीज़ सीखने की है, ये क्या सीखने की है यहाँ चीज़, जो हमें इंटरवल्स दिए हैं वो 3 to 5, फिर अगला 6 to 8, 9 to 11, ये जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स होते हैं उसमें ये होता है कि पहले इंटरवल का जो एंड होता है वो अगले का स्टार्टिंग का फर्स्ट होना चाहिए। जैसे 3 to 5 है, अगले का 5 होना चाहिए, वो नहीं है। फिर 6 to 8 अगले का 8 होना चाहिए। तो ये इनको आपको रेगुलर इंटरवल्स बनाना होता है। ये जो फ्रीक्वेंसीज दी है इनको रेगुलर इंटरवल कैसे बनाते हैं, कोई भी दो लगातार वाले इंटरवल देखिए, जैसे 3 to 5, 6 to 8, तो सेकंड इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फर्स्ट इंटरवल का जो एंड पॉइंट है उनका डिफरेंस जो है वो जनरली 1 होता है, मतलब 1 का डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस आएगा सेकंड का इनिशियल पॉइंट और फर्स्ट का एंड पॉइंट, उनका जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। पहले इंटरवल में तो वो 0.5 ऐड करना है और दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जो कोई भी इंटरवल है उसके जो बाद वाला पॉइंट है उसमें तो ऐड करना है, पहले वाले पॉइंट में से वो घटाना है। तो इसको कंटिन्यूस बनाएंगे, ये कंटिन्यूस बनाने का तरीका होता है। जैसे ये जो है ये है 3 to 5, ये फ्रीक्वेंसी है। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे कैसा कर दें, इसके मिडल पॉइंट्स निकाल लें, एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, डेविएशन निकाल लिया जो आपको बताया, यू निकाल लिया, उनको मल्टीप्लाई करके ये डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ अज्यूम्ड मीन मानते हैं और ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब जो नॉन कंटिन्यूस इंटरवल हैं उनको कंटिन्यूस कैसे बनाना है वो आगे इससे नेक्स्ट में बताएंगे, अगले में। अब इसी एक्सरसाइज, ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, जैसे 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ से इसने दिया है बिलो 40, फिर बिलो 40, फिर जो है 35 to 40, ये क्लास इंटरवल्स हमने बनाए हैं, ये इसने फ्रीक्वेंसीज दी हैं। तो यहाँ से बिलो 40 का मतलब है फिर बिलो 45, तो 5 का डिफरेंस है, तो हमें पहला लेना है 35 से 40, फिर 40 से 45 अप टू, और लास्ट में भी 5 का इंटरवल लेना है। इनके मिडल पॉइंट्स लिए, यहाँ से ये वैल्यूज़ हमने काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 है तो बिल्कुल, अगर ये ऑड नंबर है तो एग्जैक्टली जो मिडल पे है उसको ए मान लेते हैं। अगर ये 10 होती तो 5वीं या छठे को किसी को मान लेते। हमें वहाँ से u निकालते हैं, u होता है x - a/h।
ये वैल्यूज़ छोटी हो जाती हैं, एफ़ को यू से, फ्रीक्वेंसीज़ को इस यू से मल्टीप्लाई करते हैं और ये मीन का फार्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई एन। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाता है। ये मीन निकालने के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में। आगे आज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ही बताते हैं, इजी है ये, इसमें कुछ खास नहीं है। अभी क्वेश्चन 17 है, ये कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। मार्क्स लेस देन 10, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये दिए हैं, मार्क्स लेस देन 20, मार्क्स लेस देन 30। इसका ये मतलब है ये जो फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं इनको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। कैसे? जो लेस देन 10 है वो 5 हैं, लेस देन 20 जो हैं वो लेस देन 10 भी तो इसमें आ गई ना, ये 20 हो गए, लेस देन 30 में ये भी आ गई जो इससे पहले गए थे, ये 45। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ये 10-10 का डिफरेंस है तो लिखेंगे इंटरवल 0 से 10 5 है, 10 to 20 इसमें से ये घटा देंगे पिछले, 20 to 30 इसमें से घटा देंगे, 30 to 40 ऐसे घटाते जाएंगे ये वैल्यूज़, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। जैसे अब जो क्लास इंटरवल बनाए 0 से 10, 10 to 20 ये फ्रीक्वेंसीज लिख दिया ऐसे घटा के, इनके मिडल पॉइंट्स लिख दिए, ये जितनी वैल्यूज़ थी यहाँ से एक अज्यूम्ड मीन माना, यू निकाला x माइनस ए बाई एच, एफ यू मल्टीप्लाई किया और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो हमारा x बार आ गया a प्लस 1 बाई एन सिग्मा एफ यू बाई एन, तो ये मीन आ गया। उसके बाद आगे दिया है, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्लास इंटरवल्स दिए हैं, इनके मिडल वैल्यूज़ लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसीज दी हैं, यू निकाल के मीन निकाल दिया ये। उसके बाद है ये कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगेंस्ट द क्लास इंटरवल 30 to 40, ये फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है ऑफ द फॉलोइंग डाटा, वेयर मीन जो हमें दिया 28, 30 से 40 के सामने कितने स्टूडेंट्स होंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हमने f मान लिया, इसने मीन दिया है तो यहाँ से वही चीज़ इसका मिडल पॉइंट निकाला, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, जो फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है उसको f मान लिया, ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, h आ गया, u आ गया, a आ गया। ये जो अज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड का मीन का फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट किया, मीन यहाँ हमें दिया है 28, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई। ये फिर कंबाइंड मीन का फार्मूला 2 के लिए मैंने बताया, ये 2 से ज़्यादा हूँ तो इसने दिया है मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स, जो 25 मेल वर्कर्स हैं उनका मीन दिया है 61 और मीन ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स का दिया 58। हमें कंबाइंड मीन ऑफ 60 वर्कर्स निकालना है तो N1 N2 जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स फीमेल मेल माने ये उनके मीन्स माने और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही अगला भी है, ये भी मीन वेज दिए हैं। आज मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की PDF आपको भेजूँगा और इसके क्वेश्चंस, ये आसान है, ये चीज़ें आपने 12th में भी पढ़ी थी, ये कुछ अलग नहीं है। आज आप मीन के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे ये N1 N2 N3 तीन दी हैं, इनके करस्पॉन्डिंग मीन्स दिए हैं तो आपको जो कंबाइंड मीन निकालना है इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करके ये निकालना। आज यहाँ मीन तक आप करेंगे, फिर मीडियन मॉड, उसके बाद ये यूनिट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है ये यूनिट। इसमें आप ये वीडियो देखिए, फिर PDF पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और इसको जो है ना, ये तो नोट्स हैं ही, इनके अलावा आप क्वेश्चंस ट्राई करना इनके ऊपर जरूर, तब आपकी प्रैक्टिस होएगी, तब ये क्वेश्चंस आएंगे। आज इतना करिए इस 3rd यूनिट में। थैंक यू।